लंदन की वह रात बहुत ही डरावनी थी। बाहर घना कोहरा छाया हुआ था और लगातार बारिश हो रही थी। विवान अपने कमरे में बैठा काम कर रहा था, लेकिन उसका मन बार बार बेचैन हो रहा था। तभी रात करीब 2:30 बजे उसका फोन बजा। स्क्रीन पर अवनी का नाम देखकर वह घबरा गया। इतनी रात में फोन आना किसी बड़ी अनहोनी का संकेत था। जैसे ही उसने फोन उठाया, दूसरी तरफ से अवनी की रोने की आवाज सुनाई दी। वह हिचकियां लेते हुए बोली कि उसके पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। उन्हें अचानक दिल का दौरा पड़ा और वह बच नहीं पाए। ये सुनते ही विवान के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अपने ससुर के लिए दुख तो था ही, लेकिन उसी समय उसे अपने गांव में अकेले रह रहे पिता दीनदयाल जी की भी याद आने लगी। पिछले 1.5 साल से वह अपने पिता से ठीक से मिल भी नहीं पाया था। अवनी हमेशा उसे यही कहती रहती थी कि गांव का माहौल ही उनके लिए अच्छा है और उन्हें शहर लाने की जरूरत नहीं। विवान ने तुरंत भारत आने का फैसला किया और अगली सुबह की फ्लाइट पकड़ ली। पूरे रास्ते उसके मन में अपने पिता को लेकर बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसने मन ही मन तय किया कि इस बार वह अपने पिता को गांव में अकेला नहीं छोड़ेगा। अंतिम संस्कार के बाद उन्हें अपने साथ लंदन ले जाएगा। भारत पहुंचते ही विवान सीधे अवनी के मायके पहुंचा। घर के बाहर सफेद कपड़ों में लोग खड़े थे। हर तरफ मातम का माहौल था। अवनी रोते हुए उसके गले लग गई। उसका भाई सुधीर अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहा था। आंगन में सफेद कफन में लिपटा हुआ शव रखा था। विवान अपने ससुर का चेहरा आखिरी बार देखना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने कफन हटाने के लिए हाथ बढ़ाया, सुधीर ने उसका हाथ पकड़ लिया। सुधीर ने कहा कि शरीर बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। डॉक्टरों ने मना किया है कि चेहरा ना देखा जाए। उसने ये भी कहा कि शरीर पर रसायन लगाए गए हैं और चेहरा बहुत भयानक हो गया है। अवनी ने भी रोते हुए सिर हिलाकर यही इशारा किया कि वह जिद ना करे। विवान को ये बात थोड़ी अजीब जरूर लगी, लेकिन उसने उस समय कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद शव को अर्थी पर रखा गया। विवान ने भी कंधा दिया, लेकिन जैसे ही उसने अर्थी का वजन महसूस किया, वह चौंक गया। शरीर बहुत हल्का था। अवनी के पिता लंबे चौड़े और भारी शरीर वाले इंसान थे, लेकिन ये शरीर बहुत दुबला और सूखा लग रहा था। विवान के मन में शक पैदा हुआ, लेकिन उसने अपने मन को समझा लिया कि शायद बीमारी की वजह से ऐसा हुआ होगा। शमशान घाट पहुंचते ही विवान को सुधीर का व्यवहार और ज्यादा अजीब लगने लगा। वह हर काम जल्दी जल्दी करवाना चाहता था, बार बार पंडित पर दबाव डाल रहा था कि जल्दी अंतिम संस्कार करा दिया जाए। उसके चेहरे पर दुख कम और डर ज्यादा दिखाई दे रहा था। दिसंबर की ठंड के बावजूद उसके माथे पर पसीना था। जब शव को चिता पर रखा गया, तब पंडित जी ने कहा कि अंतिम संस्कार से पहले चेहरा दिखाना जरूरी होता है, लेकिन ये सुनते ही सुधीर बुरी तरह घबरा गया। उसने ऊंची आवाज में कहा कि कफन नहीं हटाया जाएगा। उसने कहा कि शरीर बहुत खराब हो चुका है और चेहरा देखना संभव नहीं। उसकी आवाज में इतनी घबराहट थी कि वहां मौजूद लोग भी हैरान हो गए। उसी समय तेज हवा का एक झोंका आया और शव के पैरों की तरफ बंधा कफन थोड़ा हट गया। विवान की नजर जैसे ही उस पैर पर पड़ी, उसके होश उड़ गए। उस पैर के अंगूठे का नाखून टेढ़ा था और टखने के ऊपर जलने का एक पुराना निशान था। ये वही निशान था जो उसके पिता दीनदयाल जी के पैर पर बचपन की एक दुर्घटना के कारण पड़ा था। विवान का पूरा शरीर कांपने लगा। उसने बिना कुछ सोचे समझे दौड़कर चिता की तरफ कदम बढ़ाए। उसने सुधीर को धक्का दिया और जोर से चिल्लाया कि ये शव उसके ससुर का नहीं हो सकता। अवनी और सुधीर उसे रोकने की कोशिश करने लगे, लेकिन विवान अब किसी की बात सुनने की हालत में नहीं था। उसने कांपते हाथों से कफन खींचकर हटा दिया। जैसे ही कफन हटाया गया, वहां मौजूद हर इंसान की सांसें रुक गई। चिता पर अवनी के पिता नहीं, बल्कि विवान के अपने पिता दीनदयाल जी की सूखी हुई लाश पड़ी थी। उनका शरीर केवल हड्डियों का ढांचा बन चुका था। चेहरा अंदर धंस गया था। हाथों पर जंजीरों के निशान थे। गले पर गला दबाने के गहरे निशान थे।
साफ दिखाई दे रहा था कि उन्हें बहुत यातनाएं दी गई थी। विवान अपने पिता का शरीर देखकर वहीं जमीन पर गिर पड़ा। वह रोते हुए अपने पिता का चेहरा पकड़कर माफी मांगने लगा। वह खुद को दोष देने लगा कि उसने अपने पिता को अकेला छोड़ दिया। वहां मौजूद हर इंसान की आंखों में आंसू थे। दूसरी तरफ अवनी और सुधीर के चेहरों का रंग उड़ चुका था। शमशान घाट पर ही लोगों ने अवनी और सुधीर को पकड़ लिया। विवान का गुस्सा अब आसमान छू रहा था। उसने अवनी का गला पकड़ लिया और पूछा कि उसके पिता के साथ यह सब किसने किया। अगर लोग बीच में ना आते तो शायद विवान उसी समय अवनी को मार डालता। पुलिस को बुलाया गया। जांच शुरू हुई तो एक ऐसा सच सामने आया जिसने हर किसी को हिला दिया। पता चला कि अवनी के पिता बहुत बड़े कर्ज में डूबे हुए थे। उन्होंने कई लोगों से करोड़ों रुपए उधार लिए थे। बैंक और कर्जदार उनके पीछे पड़े थे। जेल जाने और बदनामी से बचने के लिए उन्होंने अपनी मौत का झूठा नाटक रचा। उनकी योजना थी कि अगर कागजों में उन्हें मृत साबित कर दिया जाए तो बैंक का कर्ज माफ हो जाएगा और करोड़ों रुपए का बीमा भी मिल जाएगा। इसके लिए उन्हें एक लाश की जरूरत थी। बहुत ढूंढने के बाद उन्हें विवान के गांव में अकेले रह रहे पिता दीनदयाल जी सबसे आसान शिकार लगे। अवनी ने धीरे धीरे विवान को उसके पिता से दूर किया। फिर एक दिन उसके पिता और भाई सुधीर गांव पहुंचे। उन्होंने दीनदयाल जी से झूठ कहा कि विवान का एक्सीडेंट हो गया है और वह अस्पताल में भर्ती है। ये सुनते ही दीनदयाल जी उनके साथ चल दिए, लेकिन उन्हें अस्पताल नहीं बल्कि घर के तहखाने में बंद कर दिया गया। वहां उन्हें जंजीरों से बांध कर रखा गया। कई दिनों तक भूखा प्यासा रखा गया। उनकी जमीन के कागजात जबरदस्ती अपने नाम करवाए गए। उन्हें पीटा गया, डराया गया और आखिर में जब वह पूरी तरह कमजोर हो गए तो उनका गला घोंटकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद उनके चेहरे पर तेजाब और रसायन डाले गए ताकि पहचान छिप जाए। फिर उनके शरीर को कफन में लपेटकर अवनी के पिता की लाश बताकर अंतिम संस्कार के लिए लाया गया। लेकिन भगवान को कुछ और मंजूर था। हवा के झोंके ने उनका सारा सच दुनिया के सामने ला दिया। पुलिस ने तुरंत अवनी के घर पर छापा मारा। जैसे ही पुलिस घर के अंदर दाखिल हुई, हर किसी की सांसें थम गई। ऊपर से देखने पर घर बिल्कुल सामान्य लग रहा था, लेकिन अंदर का सच बहुत खौफनाक था। ड्राइंग रूम के नीचे बने तहखाने का दरवाजा बंद था। जब पुलिस ने उसे तोड़ा तो वहां का नजारा देखकर सबकी रूह कांप गई। तहखाने की दीवारों पर खून के धब्बे थे। एक कोने में मोटी जंजीरें पड़ी हुई थीं। दीवार से बंधे रहने के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। वहां पुराने बर्तन, सूखी रोटियां और पानी की टूटी बोतलें पड़ी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी इंसान को जानवरों से भी बदतर हालत में रखा गया हो। पुलिस को वहीं से दीनदयाल जी के कपड़े, उनकी पुरानी घड़ी और चश्मा भी मिला। विवान ने जैसे ही अपने पिता का चश्मा देखा, वह फूट फूट कर रोने लगा। उसे याद आया कि उसके पिता हमेशा वही चश्मा पहनते थे और मजाक में कहते थे कि ये चश्मा उनके साथ ही जाएगा। लेकिन आज वही चश्मा उस तहखाने में पड़ा था जहां उन्हें कैद करके रखा गया था। तभी पुलिस को तहखाने के पीछे बने एक छोटे कमरे से कुछ आवाजें सुनाई दी। दरवाजा खोला गया तो अंदर अवनी का पिता छिपा हुआ बैठा था। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। वह कांप रहा था। जैसे ही पुलिस ने उसे बाहर निकाला, उसने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने तुरंत उसे पकड़ लिया। शमशान घाट पर जब पुलिस अवनी, सुधीर और उसके पिता को हथकड़ी लगाकर लाई, तब वहां मौजूद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। गांव के लोग उन्हें देखकर चिल्लाने लगे। कुछ लोग कह रहे थे कि ऐसे लोगों को जीने का हक नहीं होना चाहिए। कुछ लोग रो रहे थे क्योंकि उन्होंने दीनदयाल जी को हमेशा एक सीधे और अच्छे इंसान के रूप में देखा था। विवान अपने पिता की चिता के सामने बैठा हुआ था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। उसके हाथ कांप रहे थे। उसे अपने पिता की हर बात याद आ रही थी। उसे याद आया कि बचपन में जब वह स्कूल जाने से डरता था, तब उसके पिता उसे कंधे पर बैठाकर स्कूल छोड़ने जाते थे। जब उसके पास कॉलेज की फीस नहीं थी,
तब उसके पिता ने अपनी जमीन का हिस्सा बेच दिया था। उसे वह दिन भी याद आया जब वह पहली बार लंदन जा रहा था। एयरपोर्ट पर उसके पिता ने मुस्कुराते हुए कहा था कि बेटा, तू बस खुश रहना, मैं यहाँ ठीक हूँ। लेकिन उस दिन उनके चेहरे पर जो अकेलापन था, उसे विवान अब समझ पा रहा था। वह सोच रहा था कि अगर उसने अपने पिता को अपने साथ रख लिया होता, अगर उसने बार बार फोन किया होता, अगर उसने उनकी हालत समझी होती, तो शायद आज उसके पिता जिंदा होते। विवान रोते हुए बार बार अपने पिता से माफी मांग रहा था। वह कह रहा था कि पिताजी, मुझे माफ कर दो, मैं आपको अकेला छोड़कर चला गया, मैं आपकी तकलीफ नहीं समझ पाया, मैं आपकी आखिरी सांसों के समय आपके पास भी नहीं था। पुलिस की मौजूदगी में विवान ने अपने पिता को मुखाग्नि दी। जैसे जैसे आग की लपटें बढ़ रही थी, वैसे वैसे विवान की जिंदगी भी राख होती जा रही थी। उसकी आंखों के सामने उसके पिता की पूरी जिंदगी घूम रही थी। एक ऐसा पिता जिसने हमेशा अपने बेटे के लिए जिया, लेकिन अंत में उसे अकेले दर्द सहना पड़ा। अवनी लगातार रो रही थी। वह विवान के पैरों में गिरकर माफी मांग रही थी, लेकिन इस बार विवान का दिल पत्थर बन चुका था। उसने उसकी तरफ देखा तक नहीं। उसे अब समझ आ चुका था कि कुछ रिश्ते सिर्फ नाम के होते हैं। जब भरोसा टूटता है तो इंसान पूरी जिंदगी के लिए अंदर से खाली हो जाता है। कुछ महीनों बाद कोर्ट ने अवनी, सुधीर और उसके पिता को उम्र कैद की सजा सुनाई। जज ने कहा कि यह सिर्फ हत्या नहीं थी, बल्कि इंसानियत के खिलाफ अपराध था। लालच ने एक पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया था। विवान ने लंदन वापस जाने का फैसला नहीं किया। वह अपने गांव लौट गया। उसने अपने पिता के नाम पर एक वृद्धाश्रम बनवाया, ताकि कोई और बुजुर्ग अकेला और बेसहारा महसूस ना करे। वह रोज वहां जाकर बुजुर्गों के साथ समय बिताने लगा। उसे ऐसा लगता था कि उन लोगों के बीच उसे अपने पिता की झलक मिलती है। धीरे धीरे विवान ने अपने दर्द के साथ जीना सीख लिया, लेकिन वह अपने पिता को कभी नहीं भूल पाया। हर साल उनकी बरसी पर वह उनकी तस्वीर के सामने बैठता, रोता और बस एक ही बात कहता कि पिताजी, अगर अगला जन्म हुआ तो मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि माता पिता को कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। दुनिया में सबसे बड़ा दुख तब होता है जब हम किसी अपने की कीमत उसके चले जाने के बाद समझते हैं। लालच इंसान को अंधा बना देता है। रिश्तों में भरोसा जरूरी है, लेकिन आंख बंद करके भरोसा करना कई बार जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन जाता है। तो दोस्तों, अगर कहानी पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।